क्या आपके करियर में भी गैप आ गया है, या फिर आपने 2-3 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन में निकाल दिए हैं, या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में निकाल दिए हैं। इट्स ओके गाइस। कोई रियलिटी चेक देती हूँ, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो वहां पे 1% चांस होता है सक्सेस रेट का, और मोस्टली 99% चांसेस जो होते हैं वो लूजिंग के होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी कम है, ऐसा कुछ है। सिस्टम जो है वो लिमिटेड है, यहाँ पे सारी कहानी ये चीज की है। बाकी कैपेबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है, आप कुछ और कर सकते हैं। आप जो ये 2-3 साल अपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो गवर्नमेंट प्रिपरेशन में या किसी और चीज के अंदर, तो यहाँ से आप ना कुछ चीजें ऑलरेडी ग्रैब कर चुके हो। मैं आपको बताती हूँ जो आपको शायद ध्यान ना हो या फिर आप उसको फिगर आउट ना कर पा रहे हो। आप पेशेंस सीख चुके हैं। इस चीज को अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो आपने पेशेंस ऑलरेडी सीख लिया है, डिसिप्लिन आपने सीख लिया है, सिटिंग पावर आपने सीख ली है, 7 to 8 आवर कैसे किस तरीके से मेंटेन करना है स्टडी के लिए, वो आपने सीख लिया है। और सबसे मस्त थिंग जो है विच इज स्ट्रेस हैंडलिंग, वो आपने सीख ली है। अभी सारी बातें ये हो गई है कि मैम ठीक है, ये सारी चीजें तो हम फेस कर ही रहे हैं, ये सब तो हो ही रहा है, अब हम करें क्या। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप क्लियर डिसीजन लो। अब आपको करना क्या है? क्लियर डिसीजन में क्या कर सकते हैं? या तो आप जॉब के साथ गवर्नमेंट जॉब मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है और आप स्ट्रेस को फेस कर रहे हो। तो एक ये भी गुड डिसीजन है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज पे बिल्डअप कर चुके हो। तो आप अपना टाइम अगर थोड़ा बहुत जॉब के अंदर भी देते हो, तो आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और आपकी मनी अर्निंग भी होगी, जिससे आप थोड़ा बहुत तो हैप्पी रहेंगे। सेकंड चीज जो है वो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपका आधा समय ऑलमोस्ट बच जाएगा। या फिर आप थर्ड थिंग कर सकते हो कि फोकसली फिर उसी एग्जाम पे ध्यान देना है, थोड़ा और ज्यादा एफर्ट करना है। एक ये वाली चीज कर सकते हो। अभी ये वाली चीज तो हमारी क्लियर हो गई है कि हमको क्या करना है। अभी हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको इस चीज में, अब इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना है, कि हमको गवर्नमेंट प्रिपरेशन के अंदर टाइम अब नहीं लगाना है। तो यार वो लोग ना, आपको पता है कॉर्पोरेट सेक्टर तो सभी के लिए ओपन है। तो यहाँ पर आप कौन सी चीजें ऐसी सीख सकते हैं जो आपको आगे ले जाएंगी या जॉब करने के लिए हेल्प करेंगी। देखो, आजकल जो मोस्टली चीज है वो आपको पता है एआई से रिलेटेड है या फिर डेटा से रिलेटेड है। तो आप जो है पावर बीआई सीख सकते हैं, एसईओ एसएमएम सीख सकते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट्स रैंक करती हैं। कोडिंग सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, या फिर ग्राफिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। ये सारे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे पैकेजेस आज के टाइम पे यूथ को दिलाते हैं। अभी मैम ठीक है, हम ये सब सीख लेंगे, पर अब सीखे कहाँ से? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को कुछ सीखना है तो वहां से इजीली सीख सकता है। या फिर आपका बजट ऐसा है कि आप कुछ कोर्स बाय कर सके या कोई बूट कैंप ज्वाइन कर सके, तो आप वहां से भी कर सकते हो, विच इज ऑल्सो हेल्पफुल टू यू। एक तो ये वाली बात हो गई। मैं आपको एक बात बताती हूँ, लाइफ किसी की भी स्मूथ नहीं रहती है, हमेशा जिगजैग जिगजैग चलती है। आप चाहे कितने ही रिच हो या फिर कितने ही पुअर बैकग्राउंड से हो, दोनों सिनेरियो में यही चीज है। तो आपको लड़ना है, हारना नहीं है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज और भी है। मैंने कहीं पढ़ा था ये वाला कोट, कि अगर आप अभी तक लड़ रहे हैं तो ये भी एक तरीके की जीत ही है, कि आपने हार नहीं। फाइनली द थिंग इज, हमको होप लूज नहीं करनी है, डर को हराना है। बाकी तो सब अपने आप ही हो जाएगा और हम कर लेंगे।